नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला ये है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है और उन्हें लगता है कि अब जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से नेताओं का विरोध हो रहा है हरियाणा में बीजेपी के, जेजेपी के, तो इसमें किसान संगठन के लोग नहीं हैं। अब इसमें राजनीति वाले लोग हैं। वो लोग हैं जिनको आगे चुनाव लड़ना है, सरपंची का, जिला परिषद का, या कोई और चुनाव लड़ना है, या खुद की पार्टी बनानी है, या फिर किसी पार्टी की सपोर्ट करनी है। वो लोग अब इसमें हैं। दूसरा, दुष्यंत चौटाला ने एक और बड़ी बात बोली है कि बेशक उनका विरोध हो रहा है, लेकिन वो जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, और अगर विरोध होगा तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए भी वो लोग तैयार रहें, यानी कानूनी कार्रवाई भी उन पर की जाएगी। पहले आप दुष्यंत चौटाला की बातें सुन लीजिए, जो कुछ उन्होंने बोला है, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। कि पिछले 4-5 महीनों से किसान की मांग पे आंदोलन बचा है। आप खुद उठाकर देखो, आप पत्रकार हैं सारे, मैं तो आपके माध्यम से भी देखता हूं कि अब आंदोलन किसान की मांग का नहीं बचा। किसान की मांग क्या थी? उसकी मंडी चलती रहे, वो हमने चलाई और बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई। किसान की मांग थी कि फसल एमएसपी पर बिके, एक एक दाना गेहूं का खरीदा गया, और सरसों मंडी में नहीं आई, सूरजमुखी मंडी में नहीं आई, दाल मंडी में नहीं आई। 6 क्रॉप्स हमने एमएसपी पर परचेज करने का फैसला लिया। किसान की तीसरी मांग थी कि उसकी जमीन को हथियाया ना जाए। अब तक प्रदेश में एक ऐसा केस हमें सुनने को नहीं मिला। अब तो आंदोलन ये रह गया कि कैसे सरकार का विरोध किया जाए, जेजेपी और बीजेपी का विरोध किया जाए। और मुझे लगता है अब इस आंदोलन का फेस वो किसान संगठन नहीं बचे, अब इनका फेस कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग बन चुके हैं, जो आगे कोई जिला परिषद लड़ना चाहता है, कोई सरपंची लड़ना चाहता है, या कोई अपनी पार्टी बनाना चाहता है, या कोई किसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहता है, वो बनकर रह गए। किसानी का मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं भी किसान हूँ, और इसीलिए मजबूती के साथ मैं पहले दिन कहता था एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी चालू रहेगी। और मैं तो आज भी कहता हूँ, आज अगर जीरी का भाव 60 रुपये बढ़ा है, एमएसपी 62 रुपये, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? 400 करोड़ रुपए एडिशनल अगर हरियाणा के खाते में आएगा प्रोक्योरमेंट में, तो उसका फायदा किसान को मिलेगा, और किसान को यही फायदा देना हमारा लक्ष्य है। और जब तक हम सत्ता में है, किसान को इसी तरह का फायदा हम देते रहे। कार्यक्रम हम तो निरंतर करते आ रहे हैं, और जो लोग विरोध करेंगे वो कानूनी कार्रवाई भी देखेंगे। बायलॉज बन चुके। तो सुना आपने दुष्यंत चौटाला का क्या कहना है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि जिस मसले को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो तो सरकार उन्हें दे रही है। दुष्यंत चौटाला बोलते हैं कि मंडी खत्म नहीं हुई, मंडी में हम फसल खरीद रहे हैं, एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं। ठीक है, ऐसा दुष्यंत चौटाला का कहना है। लेकिन किसान पहले दिन से कह रहे हैं कि अभी तो कानून लागू नहीं हुए। हो सकता है आज सरकार ऐसा कर रही है, कल को हो सकता है मंडी भी खत्म कर दें और एमएसपी भी खत्म कर दें। दुष्यंत चौटाला ये भी कहते हैं कि प्राइवेट भी किसानों को अच्छा रेट मिला है, कुछ फसलें इस बार मंडी में नहीं आई। दुष्यंत चौटाला ये भी कहना है कि फसलों को डाइवर्सिफाई यानी कि बदला जाए, और उसके बदले में सरकार किसानों को कुछ प्रोत्साहन भी दे रही है कि पिछली बार धान नहीं, आप मक्का लगाइए तो सपोर्ट की जाएगी। अगर इस बार सोचेंगे कि बाजरा की जगह कुछ और दालें लगाई जाएंगी तो सरकार उनको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर भी हम कहना चाहेंगे कि हमने पिछले साल भी ये रिपोर्ट दी थी। सरकार ने योजना शुरू की थी, मेरा पानी मेरी विरासत, कि अगर धान को छोड़कर किसान मक्का लगाते हैं तो उनको पर एकड़ के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। लेकिन उसमें कई किसानों की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि उनको पैसा नहीं मिला। बहुत सारे किसान थे, उन्होंने उस विधि को अपनाया था, लेकिन मसला इतना पेचीदा है। पोर्टल की अगर बात करें कि पोर्टल पर उनको रजिस्ट्रेशन करना, टेक्निकल एरर इतने हैं कि वो जो लाभ है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात करें, उसमें भी पोर्टल में इतनी दिक्कतें हैं कि किसान बेचारे जो हैं वो मत्था मारते रह जाते हैं।
तो किसानों को इस बात से डर है, किसानों का कहना है कि उलझाकर रख दिया है, कल को हो सकता है कि सरकार जो है वो नए कानूनों के माध्यम से मंडी खत्म कर दे, एमएसपी खत्म कर दे, ये किसानों को लगता है। और अब जो दुष्यंत चौटाला बोल रहे हैं, ये बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि अब इसमें पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं जिन्होंने आगे जाके चुनाव लड़ना है या पार्टी बनानी है, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करनी है, और दूसरा अगर विरोध होगा तो फिर कानूनी कार्रवाई भी उन पर की जाएगी, ऐसा दुष्यंत चौटाला ने बोला है। अब इस पर आपने अपनी राय देनी है कि आपको क्या लगता है, दुष्यंत चौटाला जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो उनको लगता है वो, या फिर ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें किसान ही है, पॉलिटिकल लोग नहीं है। इस पर आपने अपनी राय देनी है, लिखकर आप बताएंगे। इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग इस पर अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रिपोर्ट्स या कुछ अच्छे मसले आप तक पहुँचे तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी आपने सब्सक्राइब करना है, और अगर आप फेसबुक पर दे रहे हैं तो आपने फॉलो करना है और लाइक करना है, ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट होगी, अगला मसला होगा, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।